हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तनधारियों के हृदय के विकास के इतिहास में यह देखा गया कि यह द्विकोष्ठीय मछली के हृदय, त्रिकोष्ठीय मेंढक का हृदय तथा अंत में 4 कोष्ठीय अवस्थाओं से गुजरा है। उपरोक्त तथ्य निम्न में से किस अवधारणा का हो सकता है? विकल्प ए बायोजेनेटिक नियम, विकल्प बी लैमार्क सिद्धांत, विकल्प सी हार्डी-विनबर्ग नियम या विकल्प डी मेंडेलियन सिद्धांत। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है बायोजेनेटिक नियम। यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोजेनेटिक नियम क्या है, किसने इस नियम को दिया था। यहाँ पर हम लिखेंगे कि बायोजेनेटिक नियम यह क्या कहता है। तो यदि इसकी बात करें तो इसे हीकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हीकल ने बायोजेनेटिक नियम दिया था। इनके अनुसार व्यक्तिवृत्तीय इतिहास जो होता है वह जातिवृत्तीय इतिहास को दोहराता है। व्यक्तिवृत्तीय इतिहास जातिवृत्तीय इतिहास को दोहराता है। यदि इसका तात्पर्य यह था कि एक व्यक्ति का जो इतिहास होता है, यानी भ्रूणीय अवस्थाएं यदि इसकी देखें, यदि किसी व्यक्ति के विकास के दौरान, यदि व्यक्ति विशेष के विकास की भ्रूणीय अवस्थाओं को देखें तो ये जो भ्रूणीय अवस्थाएं हैं इनमें हमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो उसकी जातीय विकास को दर्शाते हैं। जैसे कि यदि स्तनधारियों में हृदय के विकास की बात करें, स्तनधारियों में हृदय के विकास के इतिहास की बात करें तो यह देखा गया कि यह द्विकोष्ठीय मछली का हृदय, त्रिकोष्ठीय मेंढक का हृदय तथा अंत में 4 कोष्ठीय अवस्थाओं से गुजरा। तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि जो मछलियां हैं इन्हीं से उभयचरों का विकास हुआ था। उभयचर जैसे कि मेंढक मछलियों में 2 कोष्ठीय हृदय था और उभयचरों में 3 कोष्ठीय हृदय था, और इनसे सरीसृप और सरीसृपों से अंत में 4 कोष्ठीय हृदय युक्त स्तनधारी जीवों का विकास हुआ था। अतः यह हीकल के बायोजेनेटिक नियम को दर्शाता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। लैमार्क का सिद्धांत वंशागत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत था, यह इस तथ्य से संबंधित नहीं है। हार्डी-वेनबर्ग ने किसी जनसंख्या में अलील की आवृत्तियों के स्थिर रहने से संबंधित सिद्धांत दिया था, यह भी दिए गए प्रश्न से संबंधित नहीं है। और मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत दिए थे, इसीलिए ये तीनों विकल्प गलत हैं और विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।